कैसे हो आप सब? अम, आज मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया बिकॉज़ मेरे पिंपल्स आ रखे हैं। क्योंकि पास्ट जो 2 महीने रहे हैं मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे हैं, सेम विद माय बॉडी, मेरे हॉर्मोन्स, बहुत तरह के मेडिकेशंस एंड सब कुछ। तो जब पिंपल्स आए तो मैं सरप्राइज़ नहीं हुई थी। मेरा नाखून भी टूट गया। अम, काफी कुछ चल रहा है लाइफ में। बट हाँ, कल की जो रात थी वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। काफी मेस में थी मैं, और मैं पता नहीं कैसे निकली, समहाउ निकल गई। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए ये बात कि कल क्या क्या हुआ। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड ये पिंपल्स चेक कराने डर्मेट के पास। तो फिर वहां से आई। मैंने सोचा कि कल कल रात को मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैंने सारा काम कर लिया। मैंने अपने बच्चे जो है मेरे डॉग्स एंड कैट्स, उनको खाना भी टाइम से दे दिया। वॉक भी कर लिया उन लोगों ने टाइम से। मेडिसिन देने बाकी थे। तो मेरा जो एक कैट है भोलू, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने इसके लिए स्टोरी भी लगाई थी। वो काफी बीमार था। तो मेरे घर पे काफी सारे सिरिंजेस रखे थे जिससे उसको इंजेक्शन पड़ते थे। तो हर इंजेक्शन के अलग अलग सिरिंज। तो कल मेरे दिमाग में आया कि मैं वो सारी सिरिंजेस डिस्पोज कर देती हूँ, सारा काम खत्म करने के बाद, डिनर वगैरह सब कुछ करने के बाद। आई थिंक अराउंड 10 बज रहे थे। तो मैंने वो सिरिंजेस निकाले एंड मुझे ऐसे डायरेक्टली डस्टबिन में उसको डिस्पोज नहीं करना था, तो मैंने सोचा उसको एक टेप से रैप कर देती हूँ, नीडल्स निकाल निकाल के, सारे नीडल्स को एक साथ करके। तो मैं हर सिरिंज का नीडल निकाल रही थी। तो एक सिरिंज जो थी उसका नीडल मुझे पोक कर गया। और वो जो थी वो यूज्ड सिरिंज थी, क्योंकि उस सिरिंज से इंजेक्शन भोलू को लगता था। तो मैं काफी ज्यादा डर गई, ब्लड आ रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, आई हैव टू गेट समथिंग डन। तो मैंने कॉल किया एक डॉक्टर को। मैंने बोला मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लेना होता है, आप जाके ले लो। तो मुझे पता भी नहीं था इंजेक्शन लगेगा कहाँ इतनी रात को, तब तक 10:30 बज चुके थे। तो उन्होंने बोला कि एक जगह है, ये 11 बजे तक खुली रहती है, जल्दी जाओ। तो मैं रश में भागी बिल्कुल। कपड़े चेंज किए एंड डोर की तरफ गई। तो डोर के पास ना एक छोटा सा टेबल है जहाँ जिसके ऊपर मैं कीज वगैरह सब कुछ रखती हूँ। तो कीज उठा तो मैं काफी रात को निकल रही थी। मेरे फ्रिज के ऊपर कीज होती है। तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि मैं पेपर स्प्रे ग्रैब करूं, क्योंकि रात हो रही थी एंड मैं अकेले थी। जबकि वो जो इंजेक्शन वाली जगह थी वो काफी करीब थी, बट स्टिल मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट ने बोला कि पेपर स्प्रे जो मेरा है वो मैं ग्रैब कर लूं, एंड मेरा वो छोटा वाला नाइफ। तो वो दोनों फ्रिज के ऊपर रखे रहते हैं। तो उनको उठाने के चक्कर में मैं कीज भूल गई। एंड मेरा जो डोर है वो ऑटोमेटिक लॉक है, और रात के बज रहे थे 10:30। तो मैं गई, इंजेक्शन लगाया। आधा घंटा लगा होगा वो पूरे प्रोसेस में। देन वापस जब आई, जब डोर खोलने की बारी आई, तो मैंने अपना हैंडबैग पूरा चेक कर लिया, कीज नहीं थे। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, बिकॉज कीज नहीं मिल रहे थे। एंड मेरी मेड के पास स्पेयर की रहती है, तो मैंने सोचा मैं उनको कॉल कर लूं, मैं रात कहीं और बिता लूंगी, और सुबह जब वो आएंगी तो मैं उनसे कीज ले लूंगी स्पेयर वाली। बट समहाउ मेरे फोन से उनको कॉल नहीं लगता। फिर मैंने उनका फोन भी पहले चेक किया था कि मैं ब्लॉक तो नहीं हो गई, बट मैं ब्लॉक नहीं हूँ। पर मेरे फोन से उनको फोन भी नहीं लगता। तो मैंने किसी को ढूंढा। मैंने बोला कि उनको कॉल करो, मेरी मेड को, मेरी नेबर को। तो उनको कॉल किया एंड उनसे बात की। तो उन्होंने बोला मैंने सुबह ही कीज वापस रख दी थी, वो स्पेयर वाली, बिकॉज उनको लग रहा था कि उनको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बिना बोले वो वाली स्पेयर की भी फ्रिज के ऊपर रख दी, अ, जो कि मेरे गेट के पास है, मेन डोर के पास है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा कि मैं कहाँ
रात बिताऊंगी। पहले तो ये सोचा था, फिर सेकंड ये चीज सोची थी कि मैं कीज बनाने वाला कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कहाँ बैठते हैं। मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई, और मैं यहाँ बगल में एक एयरबीएनबी है मेरे कॉलोनी के ठीक ऑपोजिट पे, तो मैंने सोचा वो एयरबीएनबी एक बार चेक कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे बच्चे बंद हो गए थे घर के अंदर, एंड सुबह को भी इनको खाना देना होता है, तो मैंने सोचा कि वहाँ रात बिता लूंगी। वो अवेलेबल नहीं था, वो वाली एयरबीएनबी, और मुझे कोई ओयो बुक नहीं करना था, बीइंग अ गर्ल अलोन, तो बहुत मेसी था। मैंने सोचा बस ये एक अगर एक प्रॉपर सेफ होटल में जाऊं तो बस एक रात के लिए मुझे बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे, जो कि मैं चाहती नहीं। तो मेरी मेड का मुझे कॉल आया मेरे फोन में, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे बिल्डिंग के किसी को इन्फॉर्म किया है, एक भैया है, तो उन्होंने बोला कि वो किसी को भेज रहे हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो जब उन्होंने अपने फ्लैटमेट शायद उनको भेजा, तो उन्होंने आके उन भैया को कॉल किया, एंड उन भैया ने एंड फ्लैटमेट ने डिसाइड किया कि ताला तोड़ देंगे। बट ताला कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि डोर तो ऑटोमेटिक लॉक है, अगर वो तो डोर में फिट है, अगर वो टूटेगा तो फिर डोर को तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं चाहती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका एक स्पेयर अपार्टमेंट है, वहाँ रात को रह लो, सुबह कुछ फिगर आउट कर लेंगे। बट नहीं, मुझे ऐसे किसी अननोन जगह पे नहीं बितानी थी रात, इवन दो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने ऑफर किया, बट बीइंग अ गर्ल मेरा मन नहीं हुआ वो एक्सेप्ट करने का, यू नो आपको पता है क्यों। इवन दो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, मैंने उनको थैंक यू भी बोला, वो काफी हेल्पफुल थे। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि एक जगह है जहाँ कीज स्पेयर की बनाने वाला रहता है, मतलब वो बैठता है, तो वहां पे जाने को और एक बार चेक करने को, तब 11 बज रहे थे, एंड कोई उम्मीद नहीं थी, बट मैंने बोला ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो वहीं से मैं कहीं और चली जाऊंगी, या तो अपने घर चली जाऊंगी, जो कि 40-45 मिनट्स दूर है। बट मैंने सोचा कि मैं अपने घर चली जाऊंगी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो मैं उनकी बाइक में बैठी, हम जहाँ गए, जहाँ वो कीज वाला बैठता है, हमने देखा कि वो पूरे एरिया में वो अकेले बैठा हुआ है, उसकी अकेले लाइट जल रही है उसके दुकान की। तो हम गए वहां पे, हमने बोला प्लीज चलो, इमरजेंसी है, दरवाजा खोलना है, मेरे बच्चे अकेले हैं, बंद है वो, एक को दवाई देनी है। तो इनिशियली तो उसने मना कर दिया, बट जब मैंने ये सारी बातें बोली तो उसने बोला ठीक है चलो, तो उसको हम लेके आए। तो उसने तो वो ऐसे बैठ के कीज बना रहा था, एंड वो बता रहा था कि उस उसने किसी की कीज खो दी थी, तो वो इतनी रात तक बैठ के वही कीज ढूंढ रहा था घर जाने से पहले, एंड तभी मैं आई थी। तो उसने जितना भी अमाउंट कोट किया, मैंने बोला भी कि थोड़ा कम कर दो, बट वो कम नहीं करना चाहते थे, तो उतना ही देना पड़ा, हमने हाँ हाँ बोल दिया, बिकॉज मौके की नजाकत। और फिर वो कीज बनाने लगे। तो करीब 40 मिनट तक मैं बैठी हुई थी सीढ़ियों पे, वो ताला बना रहे थे, एंड उन फ्लैटमेट भैया ने लाइट पकड़ी हुई थी जब वो ताला ऐसे स्पेयर की बना रहे थे। तो थोड़ा टाइम लगा उनको, 40-45 मिनट्स, बट समहाउ ताला खुल गया। मेरी जान में जान आई, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि थिंग्स वर्कआउट करेगी, वो भी इतनी रात को मेरे लिए, बट हो गया। फिर मैं अंदर आ गई, फिर उस दोनों को थैंक यू बोला, उन भैया को कॉल करके भी थैंक यू बोला, इन भैया को भी थैंक यू बोला, एंड केस वाले अंकल को भी थैंक यू बोला कि वो इतनी रात को आए, एंड फिर मैं घर फाइनली फाइनली घर आ गई, एंड अब मैं चाह के भी नहीं भूल सकती चाबी अंदर, बिकॉज जो चीजें मैंने गो थ्रू की है, ये जो
शायद 2.5 आवर्स जो मेरे थे बिना चाबी के, बिना किसी घर के, काफी डिफिकल्ट थे। तो यही हुआ कल, बस यही शेयर करना था मुझे। एंड मैं कोशिश करूंगी यूट्यूब पे और ज्यादा एक्टिव रहने का। एंड